चाचू की बेटी बचपन से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। चूँकि हम जॉइंट फैमिली रहते थे, इसलिए हमारा सारा बचपन एक साथ गुजरा और हमें कब एक दूसरे से मोहब्बत हो गई हमें पता भी नहीं चला। फिर मेरे चाचू काम के सिलसिले में अपनी फैमिली के साथ दुबई चले गए। दुबई में मेरी कज़न के मामू भी रहते थे। मेरे चाचू और उसके मामू मिलकर एक ही कारोबार करते थे, इसलिए मेरे चाचू और उसके मामू की फैमिली दुबई में एक ही जगह रहने लगे। मैं मेरी कज़न से रोज़ फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करता। फिर वक्त के साथ साथ वो बदलने लगी। उसका बात करने का तरीका, उसकी सोच, उसका अंदाज सब कुछ बदलने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे राब्ता भी बहुत कम रखने लगी। मैं जब कॉल करता वो मसरूफियत का बहाना करके बात न करती। मैं दिन रात उसके इंतज़ार में तड़पने लगा। मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा था। तो मैंने भी दुबई जाने का फ़ैसला किया, लेकिन न मेरे पास इतने पैसे थे, न घर के माली हालात ऐसे थे कि मैं एकदम दुबई चला जाऊं। लेकिन मेरी मोहब्बत की शिद्दत मुझे पल पल जला रही थी। तो मैंने अपने बाबा से कहा कि मैं दुबई जाना चाहता हूँ। बाबा ने भेजने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरी जिद की वजह से बाबा ने हाँ कर दी। फिर बहुत कोशिश के बाद मैं आखिरकार दुबई आ गया। जब मैं चाचू के घर अपनी कज़न से मिलने गया तो वो मुझे देखकर खुश होने की बजाय हैरान हो गई कि तुम यहाँ कैसे और दुबई कब आए हो। मुझे उसका ये अंदाज देखकर बहुत हैरानी हुई। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी खातिर आया हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और मुझे कहने लगी, तुम पागल हो क्या? यहाँ क्यों आए हो? 15 दिनों बाद मेरे मामू के बेटे के साथ मेरी शादी है। अब तुम क्यों यहाँ मेरी ज़िंदगी ख़राब करने आए हो? मैंने उससे कहा कि तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तुम्हें भूल गई हूँ, तुम भी मुझे भूल जाओ। मैं मेरे मामू के बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी कर रही हूँ। और मज़े की बात बताऊँ, अब तुम मेरे दिलो दिमाग में कहीं भी नहीं हो। मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को भूल चुकी हूँ। तुम यहाँ से वापस पाकिस्तान चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मेरी जान छोड़ दो। मेरे पीछे यहाँ दोबारा कभी मत आना। उसकी ये बातें सुनकर मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी तो रूह तक कांप गई थी। मैं पागलों की तरह बस उसे देखे ही जा रहा था और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसने जो बातें मुझे कहीं, उसका अंदाज और उसके अल्फाज मैं आज भी अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाया। आज उससे दूर हुए मुझे 8 साल हो गए हैं। मैं नहीं जानता मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ या नहीं, लेकिन इतने सालों बाद भी आज भी उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने यही जाना कि कोई भी मजबूरी नहीं होती। कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो कभी वफा नहीं करते, मोहब्बत को लिबास की तरह बदलते हैं, बेहतर छोड़कर
बेहतरीन की तलाश में निकल जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की दास्तान पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे ही दास्तान सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके।